नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है यानी समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी के पैरेलल है, एक्स और वाई दो पॉइंट है एडी और बीसी पर इस तरीके से कि एक्स वाई हमारा एबी के पैरेलल हो जाएगा। ए एक्स और एक्स डी का जो रेशियो है वो 5:7 है, सी डी की वैल्यू 24 है, ए बी की वैल्यू 72 है। तो बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? तो डायग्राम बनाते हैं, सवाल तुरंत हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी की वैल्यू 72 दी हुई है, सी डी की वैल्यू 24 दी है। ये ए बी सी और डी बनेगा। ए एक्स और एक्स डी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:7। ए एक्स एक्स डी का रेशियो 5:7 है। ये आपको वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स वाई की। ये पॉइंट वाई है, दोनों पैरेलल है दिया हुआ है। तो देखो इस सवाल को करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि 72 से हमारी वैल्यू, देखो ये रेशियो है, मतलब इस लेंथ में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि 72 की चीज 28 हो गई, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44 का चेंज आया। ठीक है, सॉरी 24 है, 24 है तो डिफरेंस थोड़ा फिर से लिखना पड़ेगा, मुझे गलत लिखा है मैंने। 72 माइनस 24 लिखना चाहिए मुझे। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48। तो आप कहोगे यहां से यहां तक जाने में जो चेंज है ये 48 का चेंज आता है। रेशियो अगर 5:7 है तो आप कहोगे टोटल 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है 48 का चेंज, यानी आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे चेंज होगा। तो टोटल 12 यूनिट में 48 का चेंज है, तो 5 यूनिट में कितना चेंज आ जाएगा? आप कहोगे 12 चौके 48, 5 चौका 20, 20 का चेंज आ जाएगा। और अगर 20 का चेंज आ जाएगा और इधर से रिड्यूस हो रहा है चीजें, तो 72 में क्या करोगे आप? 20 जोड़ दोगे या घटा दोगे? आप घटाओगे तो ये वैल्यू 52 आ जाएगी, 52। ए ऑप्शन। आप इधर से भी निकाल सकते हो। आप कहोगे 24 में 7 यूनिट के बराबर वैल्यू जोड़ देते हैं, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई, तो आप 28 जोड़ दो। यहां से यहां जाने पे बढ़ रहा है ना ये लेंथ ऐसे करके क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पर जोड़ दो तो भी 52 आ जाएगा, कैसे भी कर लो। तो सिंपल ये रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम नहीं है, रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। कौन है 12 का मल्टीपल? कौन है लड़का? मिश्रा जी, गलत सलत बातें मत करो। 12 का मल्टीपल आंसर आया है। अच्छा तुमने कहा ये 12 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है, तो ये भी 12 का मल्टीपल होगा।